पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि अलास्का में डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन मिले थे और उसी मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में इनविटेशन दिया यूक्रेन और रशिया के बीच के वार के फ्यूचर को लेके और डिस्कशन करने के लिए। 18 अगस्त 2025 को व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला लेयान और नाटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूटा भी व्हाइट हाउस में ट्रम्प के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे। इस पूरे मीटिंग का मेन अट्रैक्शन पॉइंट ये था कि पिछली बार डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को जिस फौजी ड्रेस के लिए डांटा था, इस बार जेलेंस्की ने उसे छोड़कर नया सूट वाला ड्रेस पहन के व्हाइट हाउस में आए थे। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. इस बार ड्रेस में जो उन्होंने चेंजेस किया था वो कुछ ये था कि उन्होंने पहले जो कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ था उसके जगह इस बार हम कह सकते हैं मोर सोफिस्टिकेटेड कॉम्बैट ड्रेस था, जिसमें उन्होंने एक ब्लैक सूट पहना था, एक फॉर्मल पैंट पहनी थी और नॉर्मल एक ब्लैक टी शर्ट पहना था, ताकि वो जो पहले जिस तरह से वो शो करते थे कि ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री दैट इज़ अंडर वार, उस टाइप का कोई मोटो इस बार वो जब व्हाइट हाउस में गए तो वो नहीं दिखा। Yes, sir. I've got a question for each of you. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed, you are not. इस मीटिंग में बोला जाए तो यूरोप के सारे लीडर्स सीज फायर करवाने पे ज्यादा फोकस कर रहे थे ताकि और कोई भी लोगों की जान न जाए। इनफैक्ट जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मीटिंग में ये कहा कि आगे होने वाली कोई भी मीटिंग से पहले यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर हो जानी चाहिए, ताकि अगले मीटिंग उस सीज फायर के बाद और उसके बाद होने वाली जितने भी चीजें हैं उस पे हम डिस्कस कर सकें। We all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. अगर बोला जाए तो इस मीटिंग के 3 आउटकम्स निकले जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट है सिक्योरिटी गारंटी। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब है यूरोप और यूएस ने मिलके यूक्रेन को ये आश्वासन दिया कि वो नेटो की आर्टिकल 5 की तरह यूक्रेन को भी एक सिक्योरिटी गारंटी देंगे ताकि फ्यूचर में रशिया कभी भी उस पे हमला ना कर पाए। The progress out of this meeting, both security guarantees and some sort of progress on trilateral meeting. सेकेंड पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन से $90 बिलियन का डिफेंस डील किया, जिसमें मजे की बात यह है कि वो ये $90 बिलियन का जो भी डिफेंस का सामान है वो पहले यूरोप को बेचेगी, फिर यूरोप इसको यूक्रेन एज अ हेल्प टू फाइट रशिया देगा। तीसरी और आखिरी पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन से यूक्रेन के बनाए हुए ड्रोन परचेज करेगा। मीटिंग के बाद ट्रम्प ने ये कहा कि वो एक ट्राइलैटरल मीटिंग फिक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जेलेंस्की, पुतिन और ट्रम्प के बीच में एक ट्राइलैटरल मीटिंग हो। 3 अगस्त 2025 को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ली ने इंडिया को विजिट किया। वो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मिलने के बाद वांग ली ने ये कहा, हिस्ट्री एंड रियलिटी प्रूव वंस अगेन द हेल्दी एंड स्टेबल चाइना इंडिया रिलेशनशिप सर्व्स द फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ आवर कंट्रीज। ये मीटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है
क्योंकि इसी महीने मतलब अगस्त के एंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में एससीओ समिट मतलब सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में शामिल होने जाएंगे। इस मीटिंग के भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं जो कि इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, चाइना ने इंडिया के ऊपर से रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल्स ड्रिलिंग मशीन के एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया और उसी के साथ जो जितना भी डायरेक्ट फ्लाइट्स का रूट्स था उसको भी ओपन कर दिया। पॉइंट नंबर 2, जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इंडिया चाइना के बीच जितना भी ट्रेड होगा उसमें से जो लीपू लेक का रास्ता है वो इस बार से खोला जाएगा, जो कि एक नया डिसीजन है। ये जो सेकंड डिसीजन था उससे नेपाल बहुत ही गुस्सा हो गया है। नेपाल ने कहा है कि इंडिया और चाइना जिस लीपू लेक के रास्ते ट्रेड करने की बात कर रहे हैं वो नेपाल के कंट्री का हिस्सा है और उसमें नेपाल के परमिशन के बिना इंडिया और चाइना कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और इंडिया ने इस पर नेपाल को ये रिप्लाई दिया कि लीपू लेक का रास्ता 1954 से इंडिया और चाइना यूज करते आ रहे हैं ट्रेड के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से ये कुछ सालों के लिए बंद था, अभी वापस रिज्यूम किया गया है। अगर नेपाल को कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे मिलकर डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।